बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के उस बबरकत नाम से जो कायनात की वसतों, ज़मीन की हरकतों और मखलूक पर होने वाली रहमतों का मालिक है, का अहसास है। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर अरबों दरूद अरबों सलाम भेजते हुए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। नाज़रीन, आज हम देख रहे हैं सरकार न्यूज़ और हमारे मेहमान हैं मरूफ समाजी और सियासी और कारोबारी शख्सियत जनाब मियाँ फ़ारूक अहमद अंसारी साहब, और दूसरे मेहमान हैं महर मोहम्मद अफजाल अहमद, सीनियर सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं और सहाफ़त के पेशे से बहुत अरसे से ये मुंसलिक हैं। तो प्रोग्राम का बाकायदा सिलसिला शुरू करते हैं। जी मियाँ साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? मिजाज अच्छे हैं? ये ठीक है? आपका बहुत शुक्रिया। मैं सरकार न्यूज़ का बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे आज टाइम दिया। आपकी मोहब्बत है। मियाँ साहब, सिलसिला सवालों का शुरू करते हैं। आप माशाल्लाह इतनी बड़ी अचानक सियासी शख्सियत बनकर उभरे और फिर अचानक ही पर्दा स्क्रीन से आउट हो गए, क्या वजह बनी आखिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि मैंने अक्सर तरीके इंसाफ के प्लेटफॉर्म से अपनी सियासी जद्दोजहद का आगाज़ किया। हम तब्दीली के नाम पर आए थे और हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब, जो कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उनका नज़रिया था कि हम यूथ को लेकर आएंगे और यूथ के ज़रिए, पढ़े लिखे लोगों के ज़रिए हम पाकिस्तान को बदल देंगे। इसलिए मैंने उनके उस वक़्त के नारे को देखते हुए इमरान खान साहब का साथ दिया। 2014 के धरने में शाह साहब आप बाखूबी गवाह हैं, कसूर के तमाम लोग गवाह हैं कि हम यहाँ से गाड़ियाँ लेकर जाते थे। नहीं जी, बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक कारकुन थे आप, कारकुन नहीं बल्कि लीडर थे। और नाज़रीन, इन्होंने अपने इस दौर में काफ़ी खर्च भी किया, काफ़ी बल्कि कसूर में हलचल मचा दी थी। ये वाकई इसमें दुरुस्त बात है। ये कसूर में एक बड़ा बाकायदा पीटीआई की एक अहम शख्सियत के तौर पर सामने आए थे। लेकिन यही तो हैरानगी है कि फिर आपने इससे इतनी जल्दी किनारा कशी क्यों कर ली? मैंने किनारा कशी इख्तियार नहीं की। मैं पीपल्स पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ मुंसलिक रहा। जब मौजूदा इलेक्शन से पहले पार्टी टिकट दिए जा रहे थे तो उस वक्त हमने भी अपने भाई की तरफ से अप्लाई किया, मियां शबीर अहमद अंसारी। जी जी। लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो बोर्ड बना, उसने उन लोगों को नवाजना बेहतर समझा जो मेरे सियासी हरीफ भी थे और जिनका पाकिस्तान तरीके इंसाफ से कोई तल्लक भी नहीं था। कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के एमएनए के कैंडिडेट थे सरदार आसिफ अहमद अली, इतने सीनियर पॉलिटिशियन जो इंटरनेशनल सियासत में जिनका एक नाम है। कसूर का एक बहुत बड़ा मारूफ सियासी चेहरा है, एक बड़े अरैन फैमिली से तल्लक रखने वाले के सरदार आदमी को भी नहीं उन्होंने पूछा और उनको जबरदस्ती कैंपिए का कैंडिडेट दे दिया। यही वजह थी कि हमें अपने जो है ना जी सियासी मुस्तकबिल का फिर आज 9:30 फैसला करना पड़ा। कहना चाह रहे हैं बहुत ज्यादा सुर शामिल किया गया। और मैं मुख्तसर ये अर्ज करता हूँ, अब तकाबली जायजा दे इलेक्शन रिजल्ट का। मसलन जब 2016 के इलेक्शन हुए, बल्दियात के इलेक्शन हुए, वहां मेरे भाई ने पीटीआई के टिकट से शहीद कॉलोनी से इलेक्शन लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह कसूर के 50 हल्कों में सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ को दो उम्मीदवार जीत सके थे, जिनमें मरहूम इमरान ज़ेब साहब, उनका वो फैमिली थे, तलक के हमारे भाई हैं, वो जीते थे, या मेरा भाई मियां शबीर अहमद अंसारी जीता था। और देखें, अगर हमने इलेक्शन जीते थे तो हम कोई पोलिंग स्टेशन जीते थे ना। हमारा पॉइंट क्या है कि मकसूद साबर इंसारी को जो टिकट दिया गया, उसने जो पीटीआई पाकिस्तान तरीके इंसाफ को उस वक्त तोती बोलता था शहर में, पूरे पाकिस्तान में, और नजर आ रहा था कि नेक्स्ट गवर्नमेंट इनकी बनेगी और पब्लिक का रुझान था पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से। लेकिन देखें शाह साहब, जुल्म क्या हुआ कि वो 159 पोलिंग स्टेशन से पीपी 174 के 174 के सिटी कसूर के मकसूद साबर इंसारी पीपी 174 के 159 पोलिंग स्टेशन में से एक पोलिंग स्टेशन भी नहीं जीत सका। इसका मतलब ये कि जो हमने बल्दियात में पोलिंग स्टेशन जीते थे, ये शख्स वो भी लूज कर गया। ये हमारा पॉइंट है कि अगर ये आदमी इतना फेमस होता तो ये मुकाबला करता, ना कि ये तो जो हमने बल्दियात में इलेक्शन लड़ने के बाद
मुस्लिम लीग के मद्दे मुकाबल, हर कैंडिडेट के मद्दे मुकाबल हमने काउंसिलर खड़े किए थे। आपने भी शाह साहब पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से इलेक्शन कंटेस्ट किया था। हमने उस वक्त जितने वोट लिए थे पूरे शहर से, ये तो पीपी 174 से इसे टिकट इतना मकबूल जमात का टिकट मिला, लेकिन ये वो उतने वोट भी नहीं ले सका और पूरे के पूरे पोलिंग स्टेशन, अपने घर के पोलिंग स्टेशन समेत तमाम पोलिंग स्टेशन हार गया। अच्छा, दूसरा सवाल मियां साहब कि आपने उसके बाद पीटीआई सडनली पीटीआई को छोड़ा और पीटीआई छोड़ने के बाद आपने अपने भाई मियां शब्बीर साहब को, जो कि पीटीआई से काउंसलर हुए थे और भारी अक्सरियत से हुए थे, और उस दौर में उस इलेक्शन में नाज़रीन सिर्फ वाहिद 2 ही लोग थे जो इलेक्शन जीते थे, जिनमें एक मरहूम हमारे दोस्त मियां इमरान ज़ैद थे और एक मियां शब्बीर साहब थे। तो ये बहुत बड़ी बात थी, क्रेडिट भी था आपके पास। फिर आपने छोड़ के पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली और मियां शब्बीर साहब अपने छोटे भाई को एमपीए का इलेक्शन लड़वा दिया। तो उसको आपने पीपल्स पार्टी ही क्यों ज्वाइन की? और फिर आप पीटीआई में रहकर भी तो इस चीज का सामना कर सकते थे, फेस क्यों नहीं किया आपने तरीके इंसाफ में रहकर? शेख साहब, आपका सवाल बहुत अच्छा है और ये असूल भी अगर आप रह के करते तो आज आप, मैं समझता हूं कि तरीके इंसाफ में जो मुकाम आपने बना लिया था, अगर आपको एमपीए का टिकट नहीं भी मिला लेकिन आपका मुकाम इस लेवल का होना था। आपका दुरुस्त सवाल है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन अगर मुझे पाकिस्तान तरीके इंसाफ देखिए हमें टिकट नहीं दिया तो कम से कम हमारे मैं आपको बताता हूं, वो हमारे सियासी हरीफ हैं। ये वो शख्स है जिसने, जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे, ये हमारे मद्दे मुकाबल हमारे मुखालिफ इलेक्शन लड़ रहा था पीटीआई के खिलाफ। जब उसको टिकट दे रहे हैं, हमसे पीटीआई को चाहिए था हमसे मशावरत करते। मैं इसमें इमरान खान या उसके ऊपर बैठे हुए लोगों को कसूरवार नहीं समझता, मैं उस बोर्ड को कसूरवार समझता हूं जिसने टिकट दिया, कि उसने जो हम मद्दे मुकाबल खड़े थे हमें उन्होंने वो मशावरत में शामिल ही नहीं किया। और हमें क्या करना था, सरदार आसफ अहमद अली जो एमएनए का कैंडिडेट था उसको नहीं पूछा, पूछ ले सरदार साहब को। और तीसरी बात यह है कि मैं ये अर्ज करता हूं, सियासतदान कभी सियासत से आउट नहीं होता। हमारी मजबूरी थी कि अगर हमें टिकट नहीं मिला तो हम साबित करें कि हम कसूर में अवाम के दिलों में रहते हैं, हमारा भी एक वोट बैंक है। मैं चौधरी मंजूर अहमद साहब का शुक्रगुजार हूं कि वो उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एमएनए का टिकट दिया। उन्होंने उनकी रिकमेंडेशन पर हमें बिलावल भट्टो जरदारी साहब ने एमपी का टिकट दिया पीपी 174 से मेरे भाई को। आइंदा बलदियाती इलेक्शन पर क्या लाहेअमल? देखिए, मैं पहले ये इससे एक फिक्रा मुकम्मल करना चाहता हूं। मुस्लिम लीग नून ने 2018 का इलेक्शन विन किया नईम सफदर की, और दूसरे नंबर पे रहे मकसूद साबिर अंसारी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इलेक्शन लड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे और हम पीटीआई के बहुत करीब तर वोट लेकर हम तीसरे नंबर पर रहे। एक बात। दूसरा मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में हम, चूंकि ये आजाद इलेक्शन हो रहे हैं शाह साहब, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी कसूर के वो लोग जो कसूर में तरक्की चाहते हैं, जो करप्शन के खिलाफ आवाज उठाते हैं, यानी कि तरक्की पसंद लोगों को, तरक्की पसंद और जो कब्जा माफिया के सामने खड़े हैं, हम चाहते हैं कि वो लोग जो दौलतमंद माफिया के सामने जो खड़े हो सकते हैं, हम उनका एक ग्रुप बना रहे हैं। हमारी दोस्तों से मशावरत चल रही है। आज आपके पास भी हाजिर हुए हैं, आपकी मेहरबानी, आपने सवाल किया और ये ऑडियंस अवामुन नास सुन रहे हैं। मैं उन मुतहर्रिक नौजवानों से कहता हूं, आए एक नया प्लेटफॉर्म बनाएं और उस प्लेटफॉर्म से हम ये जो रवायती सियासत है, कमीशन माफिया के साथ जो खड़ी है, और उसको मिलकर शिकस्त दे दें। ये वक्त है कि नौजवान मैदान अमल में निकले और हम बिल्कुल उसी तरह इनके शाना बशाना चलेंगे। हम कसूर में एक नई क़यादत लाना चाहते हैं, मरूसी सियासत को ख़त्म करना चाहते हैं और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारी नेबर हेड काउंसिल है, मौजूदा साबका यूनियन काउंसिल और मौजूदा नेबर हेड काउंसिल, उसका नंबर है 17 के 17 नंबर है। वहां से मैं अपने बेटे मियाँ मोहम्मद उमर फारूक को जो है ना जी, इंशाअल्लाह चेयरमैन के इलेक्शन पर खड़ा करूंगा। अच्छा, आज ऐलान कर दिया? इंशाल्लाह ऐलान कर दिया। हम अपने मुखालफिन को बताते हैं तैयारी करें। अच्छा मियां साहब, मुनीर शेख कॉलोनी नाले पर किए गए कब्जा पर आप अक्सर बात करते हुए देखे गए हैं।
तो क्या एक्चुअल वो इंक्रोचमेंट जिसपे आप अक्सर आवाज उठाते हैं, वो एक्चुअल उसकी हकीकत क्या है, क्या मामला क्या है, जरा नाजरीन को आज वो मामला बताएंगे। देखिए, मैं मुख्तसर अर्ज करता हूँ कैमरे की तरफ, ये मैं एप्लीकेशन कर रहा हूँ। ये एप्लीकेशन है जो हमने डिप्टी कमिश्नर साहिबा को आसिया गुल साहिबा को दी, और उसके अलावा पोर्टल पर वजीर आजम साहिबा को अरसाल की। वजीर आजम साहब ने भी नीचे वो डिप्टी कमिश्नर को भिजवाई। हमने यहाँ क्या मौकफ इख्तियार किया? हमारा मौकफ ये है कि ये नक्शा है अप्रूव शुदा नक्शा, मंजूर शुदा नक्शा, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, क्लोज कर लीजिएगा, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट रहायशी स्कीम शहबाज खान रोड। उस वक्त शहबाज खान रोड साद मनी शहीद कॉलोनी लिखा हुआ, अगर आप मेरे उंगली का इशारा समझ सके तो ये लिखा हुआ है। ये है नक्शा पूरी मनी शहीद कॉलोनी का। ये सरकारी पहली मनी शहीद कॉलोनी थी जो कसूर में मार्ज़े वजूद में 159 1959 में आई। और इसके मैं अपनी उंगली के इशारे से, पेंसिल के इशारे से समझाता हूँ। ये देखें, ये पुराना हबीब अल सैलमा है और यहाँ से ये नाला स्टार्ट होता है। ये शहबाज खान रोड है, ये शहबाज खान रोड। यहाँ से ये नाला स्टार्ट होते हुए कसूर जो लेडीज एंड चिल्ड्रन पार्क, जिसे अल मरूफ आप पंजाबी कहना जिन्होंने कहते हैं किसी बार, असल में कागजों में इसका नाम है लेडीज एंड चिल्ड्रन पार्क, उसमें से ये नाला गुजरता हुआ अल फरूक स्कूल के पास जाता है और अल फरूक स्कूल से होता हुआ ये कोट शेरबाज खां के मेन रोड पर चला जाता है। लेकिन इस पर जुल्म क्या हुआ है, देखें अगर कैमरा दिखा सके तो ये नाले के दोनों तरफ खाली स्पेस मौजूद है। नाले के दोनों तरफ एक लेफ्ट और राइट खाली स्पेस मौजूद है। अगर ये देखें तो ये जो खाली जगह मौजूद है ये इंक्रोच कर ली गई है। और अगर आप ये इधर आ जाए, प्लॉट नंबर 150 लिखा हुआ है, यहाँ ये है अल फरूक स्कूल, अल फरूक स्कूल। अल फरूक स्कूल की ये दोनों तरफ की खाली स्पेस भी इंक्रोच कर ली गई है। और ये जो दरमियान में नाले की जगह है, यहाँ 5 फुट का गेट लगा दिया गया है। और मैं कसूर के अवामुन्नास को कहता हूं, मैं उसकी वीडियो भी अरसाल कर चुका हूं, मैं आपको भी मुहैया कर रहा हूं। और मैं कसूर की इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं खराज तहसीन पेश करता हूं रूरल एरिया में, खुदारा अर्बन एरिया में आए ना। ये शहबाज खान रोड में 50 लाख मरला से कम की जमीन नहीं है। और ये अगर अल फरूक स्कूल के पास अगर आ जाए इस तरह, तो ये 30 लाख रुपए मरला की जगह, ये अरबों रुपए की जगह लोगों ने इंक्रोच कर दिया। जुल्म क्या है ये शाह साहब, ये नाला जो है इन्होंने ऊपर से इसे पंजाबी कहते ना छत लिया लेंटर पा लिया देते, और जनाब लेंटर पा के की किया ने लेफ्ट राइट कर लिया ने, अंदरों नाला मुकम्मल खत्म कर दिया गया और बाहर में आहनी गेट 5 फुट का लगा दिया गया। आज तक वहां सफाई नहीं हुई। जब ये प्रोग्राम कंप्लीट होगा तो ये मेरी वीडियो चलाएंगे, अवामुन्नास उसका मुशाहिदा कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर साहिबा मौके पर आए, खुदारा मौके पर आए, आकर खुद फैसला करें। आप गिराने के अलावा और कोई फैसला कर ही नहीं सकती। ये अरबपति 62 लोग हैं जो कब्जा